कुछ पास थे खड़े, कुछ दूर हो गए, बिखर गई है ज़ात यूं मेरी। जिस पर यकीन किया उसने दगा दिया, खामोश रह के दर्द सह रही। दामन को दाग से अपनों ने भर दिया, दुनिया में अब मेरा ना कोई रहनुमा। रंजिशों की मारी मैं, किस्मतों से हारी मैं, कोई आके देख ले हूँ टूटी सारी मैं। रोना पड़ा है अब तो गलतियों पे अपनी रब्बा, कोसती हूँ खुद में थी कमी। लुट रहा था मुझसे रब्बा मेरा ही जहान सारा, देखती रही ये ज़मीन। भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। हेलो आयशा बेटा, क्या ऐमन घर पे है? जी, क्यों? क्या तुम मेरी उससे बात करवा सकती हो? मुझे नहीं लगता वो आपसे बात करना चाहेंगी। तुम ऐसा करो कि फोन लाउड स्पीकर पे करके ना उसके पास रख दो। मुझे सीमा साहिबा और इमरान से मुतालिक एक बात कहनी है। वो मेरा फोन अटेंड नहीं कर रही। आप होल्ड करें। अब्बू बात करना चाह रहे हैं। तुम खुद सुन के बता दो मुझे। वो स्पीकर पे रहेंगे और वो उन्हें कोई आंटी और इमरान के मुतालिक कोई बात करनी। बोले अब्बू। देखो हेमा, मैं अगर तुम्हारे पाँव पकड़ कर भी इस इज्जत, इस मान का शुक्रिया अदा करूं तो कम है। वो लोग कल आयशा के लिए आ रहे हैं और आयशा वो वाहिद हस्ती है जिसकी वजह से मैं और तुम तक हम हैं, क्योंकि वो हमारी बेटी है। और बेटियां अपने घरों में मजबूत हों तो उनके ससुराल वाले उन्हें फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। अब ऐसी किस्म की लड़कियां जो होती हैं ना, ये कारोबारी होती हैं असल। उनके जो माँ बाप होते हैं ना, वो इसी तरह अपनी लड़कियों को निकालते हैं 3-4 महीने के लिए। हेमन, ये हमारी बेटी की खुशी का दिन है। हम दोनों इकट्ठे नहीं हैं, लेकिन उसके लिए साथ खड़े तो हो सकते हैं ना, चाहे झूठ ही सही। आयशा भी आने के लिए मान नहीं रही है। प्लीज तुम उसको भेज देना। ये घर अब वाकई ही मेरी बेटी का है। मेरे पास जो कुछ था मैंने सब कुछ उसके नाम कर दिया है। मेरा सब कुछ मेरी बेटी आयशा का है और
खुदा का वास्ता इन सब चीजों की ओनरशिप लेने दो आयशा को। और देखो, अगर इन सब खुशियों में हम दो भी हों तो क्या हर्ज है। 8 बजे आ रहे हैं वो आयशा के घर, और तुम्हें पता है मैंने घर के बाहर नेम प्लेट के ऊपर भी आयशा लिखवा दिया। प्लीज, ये मेरी तुमसे आखिरी रिक्वेस्ट है। क्यों? आपके बगैर कहीं नहीं जा सकती। ये सब क्या है? ये सब तो नहीं है, थोड़ा सा है। मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हारे लिए आसमान से ना ये चांद तोड़कर इस टेबल पे रख दूं। चांद नहीं, तारे तारे हो। तारे तोड़ने के दावे तो बहुत से लोग करते हैं, मैं तुम्हारे लिए वाकई चांद तोड़ना चाहता हूँ। मोहब्बत से बहुत डर लगता था, जब से तुम आए हो ना पता चला है वो डर एक झूठ था। साथ कभी ना छोड़ना। मोहब्बत का डर तो खत्म हो गया, लेकिन अकेले रह जाने का डर खत्म नहीं हुआ। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। अच्छा चलो ऑर्डर करें कुछ।
आयशा उठो। क्यों? कहाँ जाना है? हॉस्पिटल तक जाना है। अम्मी आप ठीक है ना? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस जाना जरूरी है, तुम तैयार हो जाओ। अम्मी बताएं ना क्या हुआ है, आप ठीक है? रूटीन चेकअप है, ज्यादा कुछ नहीं। आ जाओ। अंकल वो एक्चुअली मुझे लगता है जॉब मेरे फ्रेमवर्क में ही नहीं है। आई मीन इट्स लाइक यू लूजिंग योर आइडेंटिटी। या आई अंडरस्टैंड बेटा। वैसे भाई साहब, इस घर में आप अकेले ही रहते हैं या कोई रिलेटिव भी साथ रहते हैं? जी अकेला ही हूँ। मेरे और एमन के बारे में तो आपको मालूम होगा। हाँ, मुझे खुशी की बात तो है नहीं, और ना ही हम पीछे जाकर देखना चाहते हैं। हम लोगों ने अपनी जिंदगियों के साथ जो कुछ कर लिया सो कर लिया, लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि आप और एमन मिलकर आयशा के लिए सोच रहे हैं। अगर मैं जिंदा हूँ भाभी तो सिर्फ आयशा की वजह से। मेरा सब कुछ उसी का है, ये घर सब कुछ मैं आयशा के नाम कर चुका हूँ। खुदा, हमें तो एक सुई तक नहीं चाहिए। आयशा नहीं आई खुद। जी आई थिंक वो ट्रैफिक में कहीं फंस गई होगी। सही कह रहे हैं आप, आजकल इस ट्रैफिक ने तो हम लोगों को डिस्टर्ब करके रखा है। मैं चाहूंगी कि आप इमरान से सिर्फ आज नहीं बल्कि बार बार मिलें, ताकि आपको एतमाद मिल सके। भाभी इसकी क्या जरूरत है? जिसको एमन ने पसंद कर दिया इस मेरे लिए काफी है। आपके घर की रहमत लेकर जा रहे हैं, अब देखना परखना तो बनता है आपका कि किन हाथों में दे रहे हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ ना, बैठो तुम लोग। अच्छा बेटा बैठो एमन। भाभी हम इसलिए आए थे कि आपको दिखा सकें कि हमारी सच्चाई क्या है। क्यों शर्मिंदा कर रही है एमन? मैंने तो तुम्हें घर में भी कहा था कि अब बस हमें अपने बच्चों की कल की तरफ देखना है। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि कल को आपको ये सच्चाई कहीं और से पता चले और उस सब की वजह से मेरी बेटी को सफर करना। देखो एमन, सच तो मोहब्बत है, बाकी सब वाकयात हैं। और तुम दोनों के दरमियान जो आयशा का पुल है ना, वो तुम दोनों के रिश्ते को हमेशा जोड़ कर रखे। बस यही सच हम जानते हैं। चलो सब बातों को छोड़ो, आके बैठो। अम्मी बैठ जाए ना, बैठ के बात। अरे एमन, मैंने कहा था ना तुमसे, अपने आंसुओं को थाम कर रखो। हम दोनों मिलकर रोएंगे, अपने बच्चों को जोड़कर। ये जो गलतियां होती हैं ना, ये टूटे हुए बर्तनों की तरह होती हैं, इन्हें बाहर फेंक देना चाहिए। चलो आओ बेटा। आप प्लीज वापसी पे आयशा को छोड़ दीजिए। कहाँ जा रही? चलो। फिर मुलाकात होगी बाबा। अपना ख्याल रखना है। एमन थोड़ी देर रुक जा। एमन,
एमन तुम मेरी एमन 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 तुम 2 मिनट तो रुक सकते हो। भाई साहब आप आयशा को बुला लें। जी। आयशा, बेटा तुम्हारी अम्मी बुला रही है। आयशा, बेटा अपने बाप को माफ कर दो। माफ कर दो। इतना खुशी का और मुबारक मौका तो मुझे मिलेगा ही नहीं कि इस खुशी को मुकम्मल किया जाए। ये मेरी मंगनी की अंगूठी है और आयशा मेरी और मेरे बेटे की खुशी है। इसकी हकदार अब आयशा। पहना दो बेटा। बहुत बहुत मुबारक। कभी मुबारक हो आपको। शुक्रिया। आयशा तुम्हें तुम्हारे अब्बू घर छोड़ देंगे? नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगी अम्मी। हम ऐसा करते हैं कि एमन और आयशा को छोड़ देंगे। आप बस अब हमें इजाजत दें। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? आप लोग थोड़ी देर रुक जाएं, खाना तो खा के जाए ना। इतनी खुशियों के बाद अब किसको भूख और प्यास लगेगी? और यकीन जाने अगर इमरान के अब्बू होते ना तो अभी काजी को बुलाती, उनका निकाह पढ़ाती और बस फौरन इसे ले जाती। सॉरी अंकल, अम्मी थोड़ी सी ओवर एक्साइटेड हो जाती हैं। चलें फिर, एक फर्ज आप लोग मुझे भी पूरा करना था। आता हूँ। इस घर पर तुम्हारा ही हक है बेटा। अपने बाप को ये फर्ज तो पूरा करने दो। ये आप दोनों को मैं एक बात बता दूं, ना हमें जहेज चाहिए, ना कोई कपड़ा, ना पैसा। अगर एक सुई भी देंगे ना तो वो वापस कर दूंगी। और ये घर जो है ना, ये हमेशा आयशा का ही रहेगा। आपसे यही तवक्को थी हमें, लेकिन हमें हमारी खुशी तो मनाने देना।